वेलकम टू इंडियन टिकी टाका। और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो और आपको पता है कि अभी आईएसएल ऑलमोस्ट मिड सीज़न ख़त्म हो गया है और अभी पॉइंट्स टेबल देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल में मोहन बगान सुपर जायंट्स अभी भी टॉप पर है। और ऑन द अदर हैंड उनकी अगर राइवल टीम ईस्ट बंगाल एफसी देखे तो वो अभी है 11th पोजीशन पर। तो भाई एकदम अपोजिट सिनारियो है दोनों टीम्स का। एक टॉप पर है, एक ऑलमोस्ट 11th है, मतलब थर्ड लास्ट पोजीशन पर है। टोटल 13 टीम्स है आईएसएल में। तो भाई करंटली इंडिया हैज़ 2 कॉन्टिनेंटल स्पॉट्स, मतलब एएफसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें 2 स्पॉट्स है इंडिया को। फर्स्ट वन इज़ फॉर आईएसएल शील्ड विनर। जो आईएसएल शील्ड जीतता है वो डायरेक्ट एएफसी चैम्पियंस लीग 2 के ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई हो जाता है। और सेकेंड स्पॉट है वो आईएसएल नहीं, सुपर कप विनर के लिए। और सुपर कप विनर जो बनता है वो एएफसी चैम्पियंस लीग 2 के क्वालिफायर्स में पहुंचता है। और अगर जो एएफसी चैम्पियंस लीग 2 के क्वालिफायर में जो हार जाता है वो बाद में आ जाता है थर्ड टायर में, जो है एएफसी चैलेंज लीग। तो एएफसी चैलेंज लीग के ग्रुप स्टेज में आ जाता है। तो भाई लास्ट ईयर मोहन बगान सुपर जायंट्स आईएसएल शील्ड विनर बने थे और वो डायरेक्ट ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई हुए थे एएफसी चैम्पियंस लीग 2 के। और सुपर कप विनर थे ईस्ट बंगाल एफसी, दोनों कोलकाता के क्लब है, वेस्ट बंगाल के। तो दोनों वेस्ट बंगाल के क्लब क्वालिफाई हुए थे कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन्स में। तो और ईस्ट बंगाल एफसी प्रीलिमिनरी राउंड में क्वालिफाई हुए थे एएफसी चैम्पियंस लीग 2 के। मोहन बगान सुपर जायंट्स एएफसी चैम्पियंस लीग 2 के ग्रुप स्टेज के मैचेस ईरान में था उनका मैच। तो उन्होंने रेफ्यूज़ किया था ईरान में जाने से, क्योंकि तब उधर वॉर लाइक सिचुएशन हुई थी वो। और आई थिंक इट वाज करेक्ट डिसीजन, बिकॉज प्लेयर्स की सेफ्टी भी मैटर करती है। तो उन्होंने करेक्ट डिसीजन लिया था। लेकिन भाई एएफसी का एक घटिया डिसीजन एएफसी ने लिया और मोहन बगान सुपर जायंट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया टूर्नामेंट से। पता नहीं उनका क्या डिसीजन था। और उस उस टाइम भाई अल नासर का भी एक मैच होने वाला था ईरान में, वो भी उन्होंने शिफ्ट कर दिया था। और एक नेशनल टीम जो मैचेस चल रही थी वो भी शिफ्ट कर दिए थे, लेकिन मोहन बगान की मैच शिफ्ट नहीं की और ऊपर से उनको डिस्क्वालीफाई करा गया। तो ये बात हुई थी मोहन बगान के इस कैंपेन में। तो मोहन बगान भाई वही उनका कैंपेन ख़त्म हो गया था एएफसी में। लेकिन ईस्ट बंगाल प्रीलिमिनरी राउंड खेली थी एएफसी चैम्पियंस लीग 2 के और वो हार गए थे। और एएफसी चैम्पियंस लीग 2 में हार कर वो एएफसी चैलेंज लीग के ग्रुप स्टेज में पहुंच गए थे। और भाई एएफसी चैलेंज लीग उन्होंने ग्रुप स्टेज में टॉप किया है। और आप देख सकते हैं कि वो टेबल आप देख सकते हैं, टॉप किया था उन्होंने ये ग्रुप में। और ये टॉप करके वो क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफाई हो चुके हैं एएफसी चैलेंज लीग के। और भाई अगर आप दिस ईयर का आईएसएल पॉइंट्स टेबल देखोगे, सो इफ़ यू कैन सी द पॉइंट्स टेबल, ऐसा लग रहा है कि मोहन बगान सुपर जायंट्स विल अगेन विन द शील्ड। और ईस्ट बंगाल एफसी की बात करें तो वो अभी राइट फॉर्म में भी नहीं है और पिछली डर्बी भी हार गए मोहन बगान सुपर जायंट्स के साथ। और आई थिंक वो सुपर कप भी जीतने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं उनके इस बार। बट स्टिल दे कैन प्ले इन कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट्स। We'll see how they can qualify for AFC competitions without winning ISL Shield and Super Cups. So to know how EBFC can qualify for AFC tournaments, please watch video till the end. Also like and share the video and don't forget to subscribe. Okay, so let's discuss how East Bengal FC can qualify for AFC competitions without winning Shield and Super Cup. So guys, East Bengal FC currently have qualified for AFC Challenge League quarter finals। और ऐसा है कि AFC के 3 टूर्नामेंट्स होते हैं टॉप। तो फर्स्ट जो टॉप टायर है उनका वो है AFC चैम्पियंस लीग इलाइट। सेकेंड टूर्नामेंट जो होता है उनका वो है AFC चैम्पियंस लीग 2। और थर्ड टायर जो है वो AFC चैलेंज लीग है। तो इंडिया को अभी फर्स्ट टायर में तो स्पॉट नहीं है, इलाइट में एक भी स्पॉट नहीं है। चैम्पियंस लीग 2 के ग्रुप स्टेज में एक स्पॉट है और प्रीलिमिनरी में एक स्पॉट है। तो प्रीलिमिनरी राउंड में जो हार जाता है वो एफसी चैलेंज लीग मतलब थर्ड टायर के ग्रुप स्टेज में आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो भाई जो एएफसी चैलेंज लीग का विनर होता है टूर्नामेंट का, वो नेक्स्ट सीजन के एएफसी चैम्पियंस लीग 2 के ग्रुप स्टेज में डायरेक्ट पहुंच जाता है। तो ईस्ट बंगाल एफसी अभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। तो अगर वो जीत जाते हैं
If East Bengal wins AFC Challenge League, then they can directly play next season's AFC Champions League to group stage. So without winning ISL Shield or Super Cup, they can directly qualify for continental tournaments next season. तो अभी देखते हैं कि क्या ईस्ट बंगाल एफसी जीत सकती है एएफसी चैलेंज लीग. सो गाइज, ये जो टीम सबको दिख रही है वो नॉकआउट्स में पहुंची है एएफसी चैलेंज लीग के क्वार्टर फाइनल्स में. और तो गाइज ईस्ट बंगाल की बात करें तो ईस्ट बंगाल विल प्ले अगेंस्ट आर्काडाग विच इज़ तुर्कमेनिस्तान क्लब. और उनके साथ अगेंस्ट अगर वो जीत गई ईस्ट बंगाल एफसी तो ईस्ट बंगाल एफसी विल क्वालिफाई फॉर सेमीज. एंड इन सेमीज वो खेलेंगे आइदर अल अरबी और अल सिप विच एवर टीम विन्स इन क्वार्टर फाइनल्स. और अगर वो बाय सेमीज भी जीत जाते हैं देन दे विल प्ले फाइनल अगेंस्ट द विनर ऑफ ईस्ट रीजन टीम्स. दैट इज आइदर ऑफ द 4 टीम्स यू कैन सी फ्रॉम ईस्ट रीजन. So I think EBFC has good chance to make history by winning the AFC Challenge League and get directly qualified for next season's AFC Champions League 2. So मुझे लगता है कि if they reach finals they will मुझे लगता है कि if they reach finals of the AFC Challenge League then they will win the AFC Challenge League because East region teams are not much stronger as West region team. So I think they have very good chances of winning the AFC Challenge League if they qualify for final. So to reach final they have more challenge against West region teams. So तो उनको हराना पड़ेगा वेस्ट रीजन टीम्स को पहले उनको, उसके बाद ही वो फाइनल में पहुंच जाएंगे. उतने स्ट्रॉन्ग टीम्स भी नहीं है वेस्ट रीजन में. इसके बारे में टीम्स के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे एक वीडियो में, स्पेशल वीडियो में. तो भाई क्वार्टर फाइनल्स जो है वो एफसी चैलेंज लीग के मार्च में खेलने जाने वाले हैं. सो क्वार्टर फाइनल्स होने वाली है मार्च में. सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ ईस्ट बंगाल एफसी कैन क्वालिफाई फॉर कॉन्टिनेंटल कंपटीशन विदाउट विनिंग आईएसएल शील्ड और सुपर कप. सो भाई इतना ही था इस वीडियो में. तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.